हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए प्लांट फिजियोलॉजी। हम आज आपसे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कराते चलेंगे। तो शुरू करें अपना वीडियो आज। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। रेड का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। और आप यूं ही अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं या अदर कोई बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन या 2 दिन या 4 दिन पढ़ने से कहीं सिलेक्शन होने वाला नहीं है जब तक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एमसीक्यू का फ़ायदा क्या है? इसको हल करने से आपका जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल में गलत कराते हैं या कन्फ्यूज़न जल्दी होता है, वो कन्फ्यूज़न दूर होगा। नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन नए नए क्वेश्चन का फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व करके आएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है द रूट हेयर एराइज फ्रॉम। रूट हेयर किससे निकलता है? पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा से रूट हेयर निकलता है। और देखिए जो लेटरल ब्रांच निकलती है सूट से वो पेरिसाइकिल से निकलती है, ध्यान रखिएगा। द रूट हेयर जोन इज इन रूट इज। तो रूट हेयर जोन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा टेम्परेरी। द रूट हेयर आर मोर डेवलप्ड इन। सबसे रूट हेयर ज़्यादा डेवलप किस में होती है? हर्ब्स में, श्रब्स में या ट्री में? तो सबसे ज़्यादा रूट हेयर जो डेवलप होती हैं वो हर्ब्स में होती हैं। किस में होती हैं? हर्ब्स में। द वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट इज कॉल्ड। बताइएगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा? पैसिव। देखिए एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, एक पैसिव। पैसिव एब्जॉर्प्शन कहाँ से चलता है? स्टोमेटा जब पानी को ट्रांसपिरेट करती है तो उससे पुलिंग प्रेशर लगता है रूट पे, जिससे वाटर एब्जॉर्ब करती है, वो पैसिव है। आप इसे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, तो ये आपको मिलेगा। द एब्जॉर्ब्ड वाटर इन प्लांट्स कैन राइज टू हाइएस्ट पॉइंट बाय। तो अब बताइएगा इसमें कौन सा है? तो वो है ट्रांसपिरेशन पुल, यानी ये पैसिव वाला जो हमने इसको और इसको हमने जो बताया था अभी। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय। तो जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था वो किसने परफॉर्म किया था? तो वो था हार्टिंग ने। किसने किया था? हार्टिंग ने। ध्यान रखिएगा, जो गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट था वो हार्टिंग ने दिया था। एक्सुडेशन इज ड्यू टू। तो आंसर बताइएगा इसका 7th का। तो इसका आएगा रूट प्रेशर। द टर्म रूट प्रेशर वाज गिवन बाय। रूट प्रेशर शब्द किसने दिया था? स्टीफन हेल्स ने दिया था। जो रूट प्रेशर शब्द दिया था वह हेल्स ने पहली बार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेंट ऑफ सैप इज द एब्सेंस ऑफ रूट वाज एब्जॉर्ब्ड बाय। एसेंट ऑफ सैप इन द एब्सेंस ऑफ रूट वाज ऑब्जर्व्ड बाय। किसने ऑब्जर्व किया था कि एसेंट ऑफ सैप में रूट प्रेशर जो एब्सेंस रूट वाज ऑब्जर्व्ड नहीं पाया जाता है एसेंट ऑफ सैप रूट में? किसने बताया था? स्ट्रेसबर्गर ने। कोहेशन टेंशन थ्योरी एसेंट ऑफ सैप वाज गिवन बाय। तो ये डिक्सन और जॉली ने दिया था। सबसे मान्य थ्योरी डिक्सन और जॉली की है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट सैप इज। तो वो कौन सी है? तो ये है हमारा डी नंबर। मैनी ट्रांसप्लांटेड प्लांट डू नॉट सर्वाइव ड्यू टू। मैनी ट्रांसप्लांट प्लांट डू नॉट सर्वाइव ड्यू टू, मतलब बहुत से ऐसे पौधे जब एक जगह से उखाड़ कर हम दूसरी जगह लगाते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। किस कारण? दे डू नॉट लाइक न्यू सॉइल, दे डू नॉट गेट रिक्वायर्ड मिनरल्स, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा 12 में सी।
उसमें क्या होता है, अधिकतम जब पेड़ हम उखाड़ते हैं तो अधिकतम रूट हेयर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिससे वो प्रॉपर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और पौधे मर जाते हैं। ए गर्डर ट्री अप टू बास्ट may survive for some time but it may eventually die because ऑप्शन सही बताइएगा इसमें, ए बी सी डी पढ़ लीजिएगा फिर बताइएगा। तो इसका सही है सी नंबर, सुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल विल नॉट मूव डाउनवर्ड्स। हाउ डज द रिमूवल ऑफ ए रिंग of bark and wood from the trunk of a tree kill it? किसकी वजह से मर जाते हैं आप बताइएगा। तो वो है वाटर कैन नॉट गो अप। वाटर, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, देखिएगा ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है जो अक्सर ऐसे पूछ देते हैं। वाटर राइजेज इन द स्टेम ड्यू टू, तो किससे राइज होता है, कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू एस बॉन्ड, ओ बॉन्ड, एच बॉन्ड, ओ एच बॉन्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो वो आएगा एच बॉन्ड्स। क्या आता है, एच बॉन्ड्स। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ द फैक्टर विच बेस्ट एक्सप्लेन द राइज ऑफ वाटर इन टाल ट्री इज, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। Which one of the following scientists used the nutrient culture solution of hydroponic cultures? तो बताइएगा जिसने हाइड्रोपोनिक्स किया था कौन था वो साइंटिस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो है सच थे ये ए नंबर, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट कल्चर सॉल्यूशन हाइड्रोपोनिक कल्चर किया था। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इज मेनली अफेक्टेड बाय, किससे इफेक्ट होता है, तो वो होता है सकिंग पावर ऑफ द रूट हेयर्स। क्योंकि एक्टिव है, एक्टिव का मतलब डायरेक्ट रूट हेयर ले रहे हैं, इसमें स्टोमेटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वाटर इन द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, तो वो जाइलम है, सिंपल सी बात है, पानी को ले जाना जाइलम का काम है और पानी को ले जाना फ्लोएम का, कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ, एपिडर्मिस बाहरी परत होती है। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल where the water potential of the root cell is than the soil, तो क्या स्थिति होगी, तो वो होगी लेसेस यानी कम। वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर व्हेन द एक्सटर्नल मीडियम इज, water will be absorbed by the root hairs when the external medium is, तो उसमें क्या होगा, जो बाहर का मीडियम होगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, लो होगा, और अंदर का हाई होगा। तो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो क्या कहलाएगा, तो हाइपोटोनिक। देखिए आइसोटोनिक का क्या होता है, बराबर होता है। हाइपोटोनिक का क्या होता है, जब बाहर कंसंट्रेट ज़्यादा हो अंदर कम हो। हाइपोटोनिक बाहर ज़्यादा हो, बाहर कम हो अंदर ज़्यादा हो। रूट कैप हैज़ नो रोल इन द वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट हैज़ नो रूट हेयर, इट हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम, बताइएगा। तो इसमें सही है, इट हैज़ नो रूट हेयर, इसमें रूट हेयर नहीं होते हैं। The entry of water from the soil up to xylem element of the root is because ion concentrate in water, gradient of suction pressure, turgor pressure, degree तो वो हमारा इसका सही होगा ग्रेडियंट ऑफ सक्शन प्रेशर। एसेंट ऑफ सैप मेनली डिपेंड अपॉन, एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो प्राय किस पर निर्भर करता है,
तो वो ऑल ऑफ दिस एडेसिव फोर्स, सक्शन प्रेशर, कोहेसिव प्रेशर सब पर निर्भर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रैपिड एब्जॉर्प्शन, तो ये है पैसिव एब्जॉर्प्शन। कंडक्शन ऑफ सैप इन प्लांट्स अकर थ्रू, बताइएगा, तो वो है सैप फूड। रूट प्रेशर इज हायर व्हेन ट्रांसपिरेशन इन लो, एब्जॉर्प्शन इन हाई, ट्रांसपिरेशन इज लो, एब्जॉर्प्शन इज लो, ट्रांसपिरेशन इज हाई एंड एब्जॉर्प्शन इज लो। तो इसमें सही कौन होगा? तो वो होगा ट्रांसपिरेशन इज लो, एब्जॉर्प्शन इन हाई, तो रूट प्रेशर इज हायर। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट टेक प्लेस विया एपोप्लास्ट बिकॉज, तो वो होगा कॉर्टिकल, जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, सेल्स आर लूजली अरेंज। द ड्राइविंग फोर्स, द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रूट इज, द ड्राइविंग फोर्स फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट इज, तो ऑप्शन होगा ट्रांसपिरेशन लीव्स। द रूट कैप इज नॉट यूज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू absence of root hair, ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल कार्ड, तो ये किसने कहा था कि ये आवश्यक बुराई है ट्रांसपिरेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। कार्टिस ने कहा था कि जो ट्रांसपिरेशन है एक आवश्यक बुराई है। ट्रांसपिरेशन मेजर्ड बाय, तो जो मेजर्ड करते हैं ट्रांसपिरेशन को, किससे करते हैं? पोटोमीटर से। किससे करते हैं? ये पीजीटी में कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पोटोमीटर से। साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो वो होता है लीव्स, एरियल पार्ट्स बोलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन इज, तो इसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम इन ब्लू लाइट, रेड लाइट, तो किस में होगा? रेड लाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा। ट्रांसपिरेशन जो सबसे ज्यादा होगा वो रेड लाइट में होता है। ट्रांसपिरेशन इफिशियंसी रिफर्स टू weight of dry matter produced per kg of water transpired. Significance of transpiration lie in ascent of absorption of translation mineral salt, cooling effect and ये all of above होगा। Which one of the following factors cause an increase in transpiration rate? तो क्या होगा? ए हॉट ड्राई वाइंडी डे, मतलब तेज हवाएं और गर्म, ये आएगा। एट व्हाट टाइम द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इन प्लांट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉप्ड, तो वो नाइट में स्टॉप्ड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट ट्रांसपेयर, जो ट्रांसपेयर नहीं करते हैं वो कौन से हैं? तो जो सबमर्ज्ड हाइड्रोजन, एक तो सभी होंगे, एल्गी में भी नहीं पाए जाते, फंगस में भी नहीं रहता, ऑल ऑफ दीज होगा। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर इन डर्मल टिश्यू, पेरीडर्मल एंड लेंटिकल्स, ग्राउंड टिश्यूज, स्केल लीफ, पेरी प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम, तो इसमें आप बताइएगा। तो वो होगा डर्मल टिश्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रैपिड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ऑप्शन क्या सही होगा? मीजोफाइट्स में। जीरोफाइट्स में तो परिवर्तन ऐसे होते हैं जिससे सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है। इट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज मोर इन प्लांट, इसका ऑप्शन बताइएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ये वाला,
plants 1.5 km above sea level, kilometer above sea level. Cooling the atmosphere is by the process of, किसके कारण जो कूलिंग होता है एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन के कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन? तो अगर हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर फ्रॉम सोर्स ऑफ सिंक। वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन इज प्योर वाटर। वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, प्योर वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट बाय द इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर? तो क्या होगा? वो होगा एबिसिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई? सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किस में होता है? C3 प्लांट्स में। प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोम्स ऑन लीव्स help operatic gaseous exchange, increase the transpiration, reduce the transpiration, prevent the guttation? तो आता है reduce of transpiration। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो अभी हम कॉमन क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आपको प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आपको सॉल्व कराएंगे, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक पेपर लेकर हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कितना होता है। इसी के साथ नमस्कार।